पानी पी लो थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। ये वो शिफा वाला पानी है जो मैं बगदाद शरीफ से लाई हूँ, और एक घूंट पी लेती हूँ पहले। हाँ, और चलो अभी आज तो माशाल्लाह सारे चीज़ों से फारिग हुई। तबर्रुक की चीज़ें आज फाइनल हुई। बगदाद शरीफ से आके आती हूँ, मुझे लगता है 5 दिन हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह दे ही रही हूँ, कमी नहीं हो रही। बड़े पीर सरकार का सोचो, मैंने वहाँ पे उनकी जो चावल और जो नमक लाई हूँ, और जिनके भी घर पे ये पहुँचे हैं तो कितनी बरकत होगी कि मेरे घर में 5 से 6 दिन हो गए, तबर्रुक ख़त्म ही नहीं हो रहा देते देते। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जा रही हूँ बालिशा पीर सरकार। आप सबको पता है कि मेरे इतने चहीते हैं वो, और गरीब नवाज है। वैसे उनको यहाँ बॉम्बे में रहती तो मैं आए दिन वहाँ जाती, बिकॉज मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और उन्होंने भी बहुत कुछ गैप से मुझे अता किया है। तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सबको अता करे, और सर का बालिशा पीर सबको अपनी चौखट से लगा के रखे, आमीन। तो चलिए, मोगो मोगो रास्ते के लिए तो मोगो मोगो। सीजन वाइज मैंगो, बट मुझे नहीं पसंद है, मुझे दूसरा पसंद है, ये मेरे बेटे की पसंद है। और कभी पता नहीं यार, हेटर्स का मैसेज पढ़ते पढ़ते कहीं चक्कर नहीं आ जाए, मुझे प्रेशर लो नहीं हो जाए, इसलिए चॉकलेट सब चीज़ें अभी मैं कैरी करके चलती हूँ कि मेरे को कहीं पे भी ऐसे भी नहीं होना है। गिरने की तो बहुत दूर की बात है, कोशिश कर रही हूँ, पर गिराने वाले तो बहुत ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। और सलाम जो मैंने पहले की ना, ये पहला सलाम जो की हूँ मेरी फैमिली के साथ, मेरे हबीबी के लिए। हबीबी अभी नाम नहीं लूँगी, तो ये समझ लीजिए कि जब भी मेरा ब्लॉग खोलोगे, आपको मुझे पता है कि वेट करते रहते हो, जैसे ब्लॉग खुलेगा सलाम होगा तो जवाब दे दिया करो कि वालेकुम अस्सलाम गोरी, है ना। तो चलिए इंशाल्लाह, अभी तो यहाँ से शुरुआत हो गई है माशाल्लाह। और छोड़ो ना सब, पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, सब छोड़ो, कैसी लग रही हूँ मैं। इसलिए आज साड़ी पहनी हूँ, आपको सच बताओ, प्योर कॉटन, और गर्मी इतनी है, और उसके बाद रमज़ानों में तो ये सब चीज़ों सिर्फ मैं देख सकती हूँ, छू भी नहीं सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने बोला कि चलो आज भी मेरे, और यार सबको पता है यार, ये मेरी जान बसती है सब चीज़ों में, तो आज अपनी जान बसने वाली चीज़ों को अपने अंदर ले ली हूँ, अपने ऊपर ले ली हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको कुछ नए चीज़ों के साथ दिखने वाली हूँ मैं, वेट एंड वॉच। और इंशाल्लाह चलिए अब हम चलते हैं, और आगे के जैसे भी प्रोसेस रहेगा लेते रहेंगे। आज कौन चल रहा है मम्मा के साथ घूमने, अल्लाह अल्लाह करने। अभी हम जाएंगे अल्लाह अल्लाह करने। चिंटू बैठो बेटा, अंदर अंदर बैठो। आप क्या शूट, हर चीज शूट करते रहते हो, कितने प्यारे लग रहे ना। हाँ, तो इसके लिए तो इन लोगों के लिए ऑर्डर किया था मैंने। ये देखो चिनू, चलो आप अभी हेल्प करो यार, ये शूट बंद कर प्लीज। तो हमारे बिल्डर भाई ने क्या लिए, देखो माशाल्लाह, देखो देखो, ये देखो मेरे बच्चे, देखो मस्त घूम रहे हैं। अरे अरे बाप रे, देख खुश एकदम वो लोग है, देखो कैसे लग रहे हैं हमारे बिल्डर भाई। चलो चलो चलो, इंशाल्लाह हम लोग जा रहे दरगाह। और आज मैं इसीलिए मैंने ये ऑर्डर की थी कि बच्चों को थोड़ा लेके जाऊँ बाहर, और वो भी कंफर्टेबल रहे। माशाल्लाह देख रहे हो काफी कंफर्टेबल है दोनों। हाँ, चलिए पहली नज़र जो मेरी पड़ती है, और मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो आपकी नज़र पहली पड़ी है इस पर, दरूद शरीफ पढ़िए। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। बालिशा पीर सरकार का लंगर है जो कभी भी मैं खाली नहीं जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शाम के 5 बजे असर का टाइम हुआ है, अभी रुगान होने वाला है, और उसके पहले सरकार आए। हम लोग सच में, हम लोग को बहुत भूख लगी थी, और मैं यहाँ आती तो बस मेरा पेट में भूख लगने ही लगती है, नीयत रहती है मेरी। और वो कभी मुझे खाली नहीं भेजते, कभी खाली पेट नहीं भेजते। अगर खा कर आई हूँ टिफ़िन बना के भेजते, पर भेजते ज़रूर है। आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। आस्थाना का जब 1450 साल से लंगर चलता है ना, आज तक कभी बंद नहीं हुआ। ये वहाँ का खाना है, कहते हैं कि हमारे घर के डब्बे में डालेंगे तो हमें हमारे घर में कभी फाका नहीं होगा। ये चावल है, ये नमक है, और भाभी के पास वहाँ से तस्वीर लाई है, और ये बच्चों के लिए। और ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो उनके आग में सब जरासीम पड़े थे ना, उनकी एड़ी से जो कुआँ निकला, शिफा वाला कुआँ वाला पानी से बहुत बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ का। माँ बगदाद शरीफ का ही बहुत ही किस्मत है कि मेरे बच्चों के साथ बुलाया गया। अभी इंशाल्लाह आपका काम चालू होना तो पहले आप बच्चों को, भाभी को लेके जाओगे।
खाना खाते वक्त भी आपको इनवाइट की थी, चाय पीते वक्त भी इनवाइट कर रही हूँ और यही कर सकती हूँ बिकॉज बहुत दूर है हम सब, आप और हम एक दूसरे से, पर दिल एकदम करीब है हमारे। इंशाल्लाह आपने देखा ही जैसे कि मैं बालिशा पीर से निकली आई और बच्चों को लेकर गई थी, चिंटू और पीनट को, उनको जो भी उनका देना, खा पी के लंबे हो गए वो लोग तो, लेकिन हमारे नसीब में, इंसानों के नसीब में इतनी जल्दी आराम कहाँ है ना। तो अभी चाय पी और माशाल्लाह आपको मेरे अंदर कुछ कमी लग रही है, वो तो दिख गया मेरे हाथ पे तो पता चल जाएगा। ये देखो, ये ईयरिंग जो इतने हैवी, मेरे कान दर्द हो रहे थे तो आने के साथ सबसे पहले तो ये निकाली हूँ और बाकी तो दूसरा और भी काम है। काम के सिलसिले में एक जन से मीटिंग रखी हूँ, इतनी थकी हुई हूँ कि मैं दूर नहीं जा सकती तो उनको यहीं पे मलाड़ी बुलाई हूँ, तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं अभी मीटिंग, देखते हैं। आई होप सो कि मेरा वो काम मुझे मिल जाए जो मीटिंग करने जा रही हूँ, और इंशाल्लाह उसी के साथ साथ फिर होगी रमज़ानों की सब चीज़ें, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल है मेरा, तो उसमें जैसे जैसे जो टाइम मिलता है वो टाइम कहीं से भी कुछ ना कुछ कैप्चर करते रहती हूँ। तो आज बहुत सारा सफाई करते करते लक्ष्मी ने इतने सारे बर्तन निकाले, घर के पुराने बर्तन, तो मैंने लेकर जाते होते, अरे दीदी वापस इसको बदली करके दूसरा नया कुकर लेकर आ, ब्लैक वाला, ऐसा बोल कर गई है मुझे। तो अभी देखती हूँ अगर वहाँ टाइम मिला तो वहाँ भी जाऊँगी। राशन के इसमें मतलब रमज़ान के बच्चों के लिए जो भी ऑर्डर्स करना है, मस्का है, जेलीज है, ये है, मोगो मोगो भी, हाँ मोगो मोगो भी, मोगो मोगो मेरा बच्चा, मेरा लाल मोगो मोगो, तो अभी सब चीज़ें वहाँ ऑर्डर करूँगी और फिर इंशाल्लाह आएंगे 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 आएंगे, मतलब मैं, बाकी दूसरे कोई नहीं, दूसरे नहीं आते, और फिर उसको बैठेंगे मस्त इत्मीनान से, फिर हम करेंगे गुफ्तगू। अब गुफ्तगू का मतलब तो आप समझते ही हो ना, वो वाली गुफ्तगू, ठीक है। और आज थोड़ा मैं बहुत मतलब चिड़चिड़े में हूँ, लेकिन आप सब जानते हो ना कि मैं इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो मैंने बोला चलो। और एक क्या है हो गया है पता है आपको, एक ये सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है, हमारी बात वहाँ पहुँचे, वहाँ की बात यहाँ पहुँचे, तो फिर यही करेंगे और इंशाल्लाह का दूसरी भी बातें उसी के साथ बैठ के हम करेंगे। और बहुत सारे चीज़ों में मुझे जो गलत लगता है, शायद आप लोगों के साथ बात करने से मुझे पता लगे कि मैं गलत हूँ या सही हूँ या मेरी सोच गलत है, तो इंशाल्लाह वो मुझे आपकी पता चली जाता है जब आप मैसेज करते हो। तो इंशाल्लाह मैं अपनी सोच आपको बताऊँगी और आप मुझे अपनी सोच मैसेज के ज़रिए ज़रूर शेयर करना। चलिए अभी जस्ट आई और आके इतनी चिड़चिड़े में अंदर आई हूँ ना, इन लोगों ने चाबी कहीं गिरा दी और चाबी वाले को इतनी रात को फ़ोन किए, आधा पौना घंटे से बाहर रुकी थी, तो अभी जस्ट चाबी खोले और मैं तो बाहर ही नीचे ही रुकी थी, वॉचमैन लोग के साथ ही बैठे बात कर रही थी वहाँ पे, चिड़चिड़ मच रहा था मुझे। तो ये लोग अभी फ़ोन किए मम्मा खुल गया घर आ जाओ, तो अभी जस्ट ऊपर आई, चेंज भी नहीं की, और आने के बाद में सॉरी मैं उधर वॉचमैन की यहाँ बैठी थी ना, तो अपना फ़ोन, आप लोगों को पता है ना क्या करते हैं हम लोग फ़ोन में, या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब, यही काम रहता है जब फुर्सत में रहते हैं तो देखने के लिए। तो देख रही थी तो आई कुछ चीज़ और बहुत गुस्सा आया है मुझे देखकर। तो मेरी जो फैमिली है ना, इंस्टाग्राम की फैमिली हो या यूट्यूब की फैमिली हो, क्योंकि मैं दुनिया में देखो अकेली हूँ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और ये बात सच है, दुनिया मुझे ताना मारने के लिए कहती है कि मेरी फैमिली कोई मुझे बात नहीं करते, ये बात अलग है कि मैं बहुत किनारा करके चलती हूँ, ओकेशन पे ज़रूरत पे अपनी बहनों के लिए आधी रात को खड़ी हूँ, और बार जाके मैं किसी के घर में डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती हूँ। जिस दिन भी उनको ज़रूरत है वो एक आवाज़ देते, आधी रात भी हो, उनकी बहन उनके पास पहुँच जाती है, यही काफ़ी है मेरे लिए। और दुनिया को सफाई देने की क्या ज़रूरत है, दुनिया कौन सा हमारा कुछ करने वाली है ना। चलिए ये तो रही ये मेरी फैमिली की बात। और जो मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, अभी घर आई, घर आने के बाद मैंने देखा तो पहले तो वहाँ घर बैठे बैठे वीडियो देखी, तो मेरे अभी ने तो बोला अभी, और नीचे लिखा था रंटाक, तो अभी भी ये जो लिखा है ना रंटाक, और जो वो वीडियो डाले आप कहाँ का याद है आपको, बुर्ज खलीफा का टॉप फ्लोर है, बुर्ज खलीफा दिखाने वाली भी ये सायरा सत्तानी है, भूल गए क्या? वहाँ लेके जाके बुर्ज खलीफा पे दिखाने वाली सायरा सत्तानी, अयूब रंटाक शेख सत्तानी। मैं आपको ये नाम बड़ी इज्जत से देना चाहती थी, लेकिन इस लायक नहीं हो तुम कि तुम्हारा नाम सत्तानी पढ़ सके, बिल्कुल 1% भी नहीं हो। अब इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूँ। जो मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, कल मैंने ब्लॉग आपका लाइव देखा,
आप चाहे किसी के साथ भी जुड़ो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। आप दुनिया के किसी के साथ भी बैठो, किसी से भी बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं आपको देखना पसंद करती हूँ, आपके ऊपर बात करना पसंद करती हूँ। आप थोड़ी देर के लिए वो लाइफ में आए और आपने क्या बोला कि छोकरी और बस छोकरी के पीछे कभी जाने का नहीं, एक जाती है तो दूसरी आती है। शर्म नहीं आती है कि आपको ये सब बात करते हुए? आप 4 लड़की के बाप हो ना, और आपकी एक नहीं 2-2 बीबियाँ हैं, तो आप औरत को क्या समझते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया ये बात का। और मेरी ये फैमिली है ना जिनके, और देखो मैं इसलिए आपको फैमिली बोलती हूँ, हकीकत है अल्लाह के सिवा दुनिया में ना मेरे सास ससुर है, ना मेरी माँ बाप है। एक बोलने के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, और एक ज़िंदगी में अल्लाह ने एक साथीदार दिया था। लेकिन बोलते हैं ना कि अल्लाह जो हमारे लायक नहीं होता ना, अल्लाह पाक कौन सी चीज़ों से पता नहीं वो दूर करता है, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं अब तक तो ये बातों को हंसी मजाक में हबीबी बोलती थी कि ठीक है यार, कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जोड़ होगा या कहीं ना कहीं बातें होगी, तो कम से कम आँख से आँख मिलाने की थोड़ी तो वो बात रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कभी उसको हेट के तरीके से नहीं लिया। हालांकि आप सबको पता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट का, बिल्डर का काम करती हूँ और मैं जगहों पे इन्वेस्ट करती हूँ, और आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब मनी। जहाँ मनी की बात होती है तो आप सबको पता है यार, जब लेते वक्त आदमी इतना मीठा होता है और देते वक्त तो हमको थोड़ी सी जबान गंदी करनी पड़ती है, थोड़े से अपना लहजा चेंज करना पड़ता है, तब जाके अब हमारा खुद का दिया हुआ पैसा वापस आता है। तो ये मेरे भी दो रूप है। जब मैं बिजनेस करती हूँ, जब मैं ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, जब ये चीज़ों में जाती हूँ, और इवन मुझे किसी से बात करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मेरी टंग से भी कभी ना कभी बैड वर्ड्स भी निकलते हैं। कभी मेरा लहजा अप भी होता है, कभी ऐसा होता है कि कभी जो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहती वो भी मुझे बोलना पड़ता है। बिकॉज अब एक इंसान के 2 पहलू होते हैं। यह हकीकत है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन आपने मुझे देखा, इतने साल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों को दिखती हूँ, आपने कभी मेरे अंदर बदतमीजी देखी? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको ये चीज़ों से गंदगी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस करते हो, काम करते हो, आपका वो एक अलग पहलू है। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हो और एक लोगों के सामने आप दिखते हो, तो आपको आपके लहजा वो होना चाहिए कि आपसे लोगों को कुछ सीख मिले, ना कि आपके लहजे से, आपकी बातों से लोगों को गलत राह जाने की राह दिखे। जैसे कि जिस तरीके से आपने जो बातें यूज़ की हैं कि एक लड़की और एक बस के पीछे नहीं जाना चाहिए, एक जाती तो दूसरी आती, तो मतलब आप औरत को क्या समझते हो? क्या औरत को पैर की जूती समझते हो, या औरत को फिर आप सिर्फ एक यूज़ करने की चीज़ समझते हो? इसका मतलब यही हो गया ना जो आप बोल रहे हो। और मेरे भी 2 पहलू, मैं भी बदतमीजी करती हूँ, और आपको पता है, आपने तो दुनिया के सामने बोला है कि मुझे गाली देती है, मुझे मारती है, मुझे करती है। वो एक अलग पहलू, वो सिचुएशन की, टाइम की, वक्त की बात होती है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला है हमको, और उसके ऊपर आप इस तरीके से बात करते हो, और ये जो बात करते हो, ये जो हमारी जो स्पीच होती है, अक्खा वर्ल्ड देखता है। इंस्टाग्राम एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब एक ऐसा चैनल है, अक्खा वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। आज मैं अक्खे वर्ल्ड में, जैसे कि मैं आज अभी बगदाद गई थी, तो मेरे को बगदाद में लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं आता है, उनको हिंदी नहीं आता, तो भी लोग मेरी पहचान दिखाने के लिए इंस्टाग्राम खोलकर दिखा रहे थे, और एक लहजा, मम्मा आई विल सी इंस्टाग्राम। तो मतलब एक ये जो ऐप है, अक्खे वर्ल्ड में देखा जाता है। आपके चेहरा, आपकी ज़बान, आपकी पहचान अक्खे वर्ल्ड में देखी जाती है। तो आप क्या साबित करना चाहते हो? और आपके नाम से मुझे कोई नहीं जानता है, अब मेरे नाम से ही आपको लोग जानते हैं। सायरा सत्तानी का हस्बैंड अयूब रंटाक शेख सत्तानी बहुत सी जगह पे फेमस है, और आप खुद भी अपने ज़बान से बोल चुके हो यार, अरे मुझे सत्तानी नाम से बुलाया जाता है यार, बताओ। तो आप समझते हो सत्तानी का मतलब क्या होता है, और आप क्या क्या साबित करना चाहते हो, और औरत को क्या दिखाना चाहते हो? शर्म नहीं आती? 4 बच्चे की, 4 लड़की के बाप हो आप, और औरत को बोलते हो कि एक जाती है तो एक आती है। मतलब औरत क्या रोड छाप औरत, रोड छाप समझते हो क्या औरत को? और जो तुम्हारी ये दूसरी औरत मिली ना, हलक का कांटा है, इतना समझ लेना। तुम बोलते हो ना कि 1 2 3 बोलना, अब बोल के दिखाना 1 2 3 बोल देना। जो मैं कर सकती हूँ ना वो करूँगी तो ज़रूर, क्योंकि अब मुझे बहुत गुस्सा आया जो ये वर्ड तुमने कल यूज़ किया ना, तीसरी शादी बोला, ठीक है आदमी, कोई बात नहीं। क्या हमारे इस्लाम में अल्लाह ने 3 नहीं 4 शादी जायज़ की है, लेकिन कब? जब एक औरत को, दूसरी औरत को, तीसरी औरत को आप उसके हक हलाल की सारी चीज़ें दियो,
उसको उसकी उसकी जिंदगी, उसकी दिल, उसका हर चीज को खुश रखो, तब आपको इजाजत है कि आप दूसरी शादी करो या तीसरी। पहली शादी का आपने इजाजत इसलिए दी कि आपने खुले में मुझे बोला था कि 8 साल से मेरी औरत बिस्तर पे, मेरी औरत के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है। मैंने आपको ये भी पूछा था, तो आपने मुझे क्या बोला, नहीं गौरी 8 साल से मैं ध्यान पूरा रखा, इलाज मैंने पूरा कराया उनके हार्ट में आपने मुझे बताया था कि वॉल लगा हुआ है, उनको प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद मैंने तो आपके खानदान से बात भी की, आपकी बीवी से भी बात करती थी, मुझे भी पता था कि वो बीमार है। मैं उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन उन्होंने इजाजत दी नहीं दी, लेकिन आपने सेकंड शादी की, ठीक है कि आप उनके साथ वो संबंध में नहीं थे, वो चीजों में नहीं थे, तो एक मर्द है, ये सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने कहाँ कमी की थी आपको, कौन सी चीज की कमी की थी आपको मैंने? हाँ, जिस्म से बोलो, दिल से बोलो, मोहब्बत से बोलो, दुनिया से बोलो, दौलत से बोलो, प्यार से बोलो, और मेरे बच्चे अपनी इज्जत से बोलो, हर चीज से तो आपको अता किया था। तो क्या चीज की कमी रखी थी आपको मैंने? तो किस चीज का दावा करते हो कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी? मतलब औरत को क्या समझते हो आप? हाँ, मतलब अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर औरत को गिराने की कोशिश करोगे ना आयु, तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। और मैं किसी औरत के लिए नहीं लड़ती हूँ, मैं सब लोगों को ये लगता होगा मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। अगर आज मैं लड़ूंगी ना अपने लिए, तो कहीं ना कहीं औरतों को ये देख के हिम्मत आएगी। आदमी को गलत नहीं बोलो, आदमी गलत सब तरीके से नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से लहजा आप दिखा रहे हो वो दुनिया देख रही है। शर्म नहीं आती आपको? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इतनी बड़ी उम्र में आप ये चीजें कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आता है कि यूट्यूब पे आपको एक मोहरा बना के नचाया जा रहा है और नाच रहे हो? क्या आप खाते नहीं हो? खाना खाते हो तो क्या खाते हो आप? आपको समझ में नहीं आती ये चीज कि आपको लोग मोहरा बनाते हैं और अपना मजाक उड़ा रहे। मैंने आपको इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी बोली थी, इनडायरेक्टली भी आपको हिंग दिया था कि आपको ये चीजों का यूज किया जा रहा है। अरे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी भी नहीं पड़ी है। अरे आपके पीछे एक नहीं 2 परिवार खड़ा है, 2 फैमिली खड़ी है। चलो, एक तो पर्दे के आड़ में, एक तो पर्दे के ऊपर है, तो कम से कम उनकी इज्जत का तो ख्याल करो। ये घर में तो आपकी कोई लड़की नहीं है, कम से कम वो घर में तो आपकी लड़कियां हैं, तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। और मैं आज ये बहुत एकदम गुस्से से और दिमाग खराब से बोल रही हूँ। आज तक तो मैं हबीबी बोल के आपको, मैं तो आपको कितनी इज्जत देती हूँ, मैं तो आपको कितना, आज भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। भले मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन आज अगर आपसे प्यार नहीं करते ना, तो मेरे हथेली पे ना या आपका हबीबी, अयूब हबीबी लिखती नहीं। और ये मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि कल देखेंगे कि ये तुम्हारे प्यार का रंग। और आज मैंने मेरे बेटे को क्या बोला कि देख, आखिर रंग है ना, प्यार है मेरे आदमी के पास। मैंने ये मेरे बच्चों को ताकीद करती हूँ, ये मेरे बच्चों को बोलती कि कल को कहीं ना कहीं कोई चीज, अगर ये धागे जुड़ते, तुम तो खुले में बोले कि कभी जुड़ नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ क्या, ये क्या, वो क्या, फलाना। तुमको खुद को नहीं पता कि तुम कौन सी बात कब करते हो, और तुमको खुद को नहीं पता कि तुमको कौन सी बात कब करनी चाहिए। और इरफान, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप चलाते हो ना इनका चैनल, आपको समझ में नहीं आता है कि उनको थोड़ी सी तमीज देनी चाहिए। आप तो यूट्यूबर हो बड़े, आपको बताना चाहिए ना उनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों के सामने अपनी जबान खोलनी चाहिए। इतना तो आपको भी, आप भी बोल सकते हो, क्योंकि आप ही चलाते हो ना उनका चैनल। कहीं ना कहीं ये चीज आपके ऊपर भी डिपेंड होती है। मुझे तो बोलते थे कि आपा ये करो, आपा ऐसा करो, वैसा करो। क्यों भाईजान को नहीं बोल सकते हो क्या आप भी? इसमें क्या होगा, उनकी इज्जत घटेगी, और उनकी इज्जत घटेगी ना कहीं मेरा नाम जुड़ता है उनके साथ। उनके नाम से आज तक मुझे किसी ने नहीं आवाज दिया, मेरे नाम से उनको लोगों ने आवाज दिया। खैर, बहरहाल मेरे को बहुत गुस्सा था, इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और बहुत सारी मेरी बहनें यूट्यूब पे मुझे सजेस्ट करते रहती है कि आप एकता कर लीजिए। आप समझते हो जबान से आदमी की अहमियत, समझते हो ना आप? तो आप सोचो, मैं 3 साल इनको कितनी कोशिश करके, मैं तो उनको बोलने नहीं देती थी, मैं इनको दिखाने नहीं देती थी, इनको बंद करके रखी थी, इनको बांध के रखी थी, इनके मुंह पे पट्टी मार के रखी थी। शायद हो सकता मैं ये सब करके रखी थी, इसीलिए करी थी कि इनकी जबान, ये चीज मैं नहीं दुनिया के सामने आना देना चाहती थी। तो शायद इसीलिए उनकी जबान पे पट्टी, उनके मुंह पे पट्टी मार कर रखी थी। आज मैं खुद बोलती हूँ कि इसीलिए मैं उनको ये चीजें, ये मैं, क्योंकि मैं सुनती थी ये सब बातें, मुझे पता था ना उनकी जबान कैसी है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये जबान लोगों के सामने कभी आए। अंडरस्टैंड? और मैं कभी इतना गुस्से में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि गुस्सा तो मैं, जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरी जबान, जब मैं वहां पे अगर कभी कोई चीज मेरे साथ गलत होता है ना, मैं किसी के साथ इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने आज तक बहुत कम लोगों के साथ पेपर के जरिए काम करी हूँ। मैंने हमेशा ऑनेस्टी से और जबान से, इंसान की जबान देके उनके साथ मैं बिजनेस करी हूँ। तो कभी मेरी जबान खाली नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पेपर बनाने के बाद भी कमीनापन हुआ है। तो वहां पे जब कमीनापन होता है तो आदमी ना इतने फूल नहीं बरसाता है, उसके मुंह से उल्टी बात निकलती। लोग तो बोलते हैं ना कि
चैनल पे अलग जबान दिखाती हूँ, हमारे पीछे मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैं धंधा करती हूँ, जहाँ पे मेरी कोई चीज फंसती है ना, तो मेरी जबान थोड़ी सी तेज होती है, मेरे कुछ लहजा चेंज होता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि यहाँ पे ये सब चीजें आपकी करनी भी नहीं चाहिए और आपके अंदर वो चीज होनी भी नहीं चाहिए जब आप यहाँ बैठते हो। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि मैं आज खराब बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, तो मुझे मैसेज के जरिए आप जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि मैं अयूब को गिराना नहीं चाहती हूँ। कहीं ना कहीं वो कहते ना, मैं वो हंस रहे थे बोल करके, वो मुझे कहती है कि मैं उसके निकाह में, तो क्यों औरत का आप मेरे निकाह में हो या मैं आपके निकाह में, बात एक ही होती है, दो बात नहीं होती। आपका सोचने का तरीका, आपके सोचने की बात है ये। मैं तो आपको यही सोचती, मैंने तो हमेशा खुश होती हूँ कि मैं आपके निकाह में हूँ, और कभी मेरे मुंह से ये निकल गया कि आप मेरे निकाह में, तो आप क्यों बुरा मानते हो यार। दोनों बात का पहलू एक ही होता है, दोनों बात की मंजिल एक ही है, ये समझने की बात होती है, ठीक है। और अभी भी आपका कलर बहुत आया, गुस्सा हूं लेकिन प्यार भी बहुत करती हूँ आपसे, और ये आपका कलर ही है। मुझे लगता है कि आप मुझसे अभी भी बहुत प्यार करते हो, और बड़ी प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रही थी अयूब, पर आप नहीं समझ रहे हो। अभी भी समझो, मत करो, अपनी जबान को कंट्रोल करो, क्योंकि एक जबान ही होती है ना जो आपको इज्जत भी दिलाएगी, यही जबान है जो आपको बेइज्जत भी करवाएगी। तो प्लीज समझो ये बात को, क्योंकि आपके पीछे एक नहीं दो परिवार खड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी गलती है कि मैं ये बोल रही हूँ तो मैं माफी चाहती हूँ, और अयूब आपसे नहीं माफी मांग रही हूँ, क्योंकि आपकी तकलीफ, आपकी बातों ने मुझे तकलीफ दी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये मेरी फैमिली को बोलती हूँ कि अगर मैं आज ये इतने ऊंचे लहजे में बात की और ऐसे कड़े शब्द बोली हूँ, तो मैं दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये व्लॉग देखिए और देखते हैं, कल उसका कुछ जवाब आता तो आंसर जरूर करूंगी। और फिलहाल कल का कुछ आपको नया कुछ दिखने वाला है, कल के व्लॉग में भी और कल के इंस्टाग्राम में भी। तो मैं अभी आज हिंग दे दी हूँ, कल देखना जरूर, आपको बहुत मजा आएगा। और इंशाल्लाह अभी के लिए तो फिलहाल गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, कहा सुना माफ।